हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का तैयारी जो है अच्छे तरीके से चल रहा होगा। जैसा कि मैंने आप सभी लोग को बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में कि स्पीडी का जो सामान्य अध्ययन आपका है रेलवे का, उसको मैं रेगुलर बेस पे चलाऊंगा ताकि आपका जो जीएस का जो रिवीजन है, जितना आपने पढ़ लिया है उतना आपका रिवीजन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो जीके भूला हुआ है वो याद हो जाएगा। तो स्पीडी का मैंने आज एक ही पेज लिया है स्टार्टिंग से, तो उसको आप आज देखेंगे हम। इसमें आप देखेंगे कि 1992 से 2020 तक है। इसमें 1460 सेट इसमें दिया गया है। ठीक है, अभी तो मैं फर्स्ट पेज लिया हूँ। इसमें आपका देखा जाए तो आपका रेलवे से आपका जुड़ी जो आपका कंटेंट दिया गया है वही सब आपका यहाँ पे दिया गया है। आपको कुछ करना नहीं है, बस वीडियो को देख करके सुनते रहना है क्या क्या लिखा है। और आप सभी लोग तो इस बुक को पढ़े ही होंगे, अच्छे से याद भी होगा, लेकिन बस एक बार मैं सोचूंगा कि एक बार रिवीजन कर लेंगे तो पूरा आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, नहीं तो फिर आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए, जो भूला है वो याद हो जाए। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। आपको पीडीएफ वहीं से मैं आपको दे दूँगा। अगर नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे लिखिएगा जीके विद सूरज, वहाँ से अभी आप सर्च करेंगे तो आपका लोगो आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड किया आप वहाँ से ज्वाइन हो पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला है वन लाइनर के हिसाब से है, तो बस अच्छे से सुनते रहिएगा। भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल, याद रखिएगा, चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? तो सुरक्षा है, संरक्षा है एवं समय पालन है। ये आप याद रखना है। भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। ये जो जीके है जो मैं आपको स्पीडी करा रहा हूँ, ये सभी एग्जाम के लिए है, चाहे आपका बिहार एसआई, रेलवे, एसएससी, जीडी कोई भी हो, इसमें आपको जरूर यहाँ से प्रश्न आपका सीधा से पूछ लिया जाता है। आगे है कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। और कितना किलोमीटर के बीच में चलाया गया था? 34 किलोमीटर। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। ये देखिए, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो बहुत सा क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा। इसी तरीके से मैं आपको कराना चाहता हूँ। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 का मुंबई से कुर्ली के बीच चलाई गई थी, 3 फरवरी 1925। अगला है कि डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम ट्रेन था। यानी अगर पूछा जाए कि बिजली चलित प्रथम ट्रेन कौन सा है तो डेक्कन क्वीन हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला, रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। सभी को पता है सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। अगला पॉइंट है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था। अगला पॉइंट, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बस आप सुनते रहिएगा। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। अगला पॉइंट, आईआरसीटीसी का आशय क्या है? तो इंडियन रेलवे सेटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सा है? तो विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर जाती है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट, रेलवे बजट आम बजट से अलग है। इसमें आपका देखा जाए तो 1924-25 में एक वर्त समिति के सिफारिश पर हुआ था। अगला पॉइंट, भारतीय रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेल बजट को किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने पेश किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, जो आपका देखा जाए तो 1366.33 मीटर लंबा आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला पॉइंट है कि सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या फिर बनिहाल रेल सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर में 11.215 किलोमीटर है।
अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगलसराय उत्तर प्रदेश में है, जो पूर्व मध्य रेलवे में है। ठीक है, सबसे बड़ा यार्ड पूछा जाए तो मुगलसराय उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की पहली मोनोरेल बम्बई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। कब हुआ था? तो 1 फरवरी 2014 को मोनोरेल बम्बई में। अगला पॉइंट है कि भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन मंडल हैं। तो कितने मंडल हैं? तो 69 डिवीजन मंडल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है। अगला पॉइंट, रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। ठीक है, 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी लोगो में 17 तारे हैं। नेक्स्ट है कि रेल शताब्दी समारोह 1953 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो 1953 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 16 अप्रैल को रेल दिवस तथा 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अभी फ़िलहाल में देखा जाए तो 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन बम्बई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। किसके मॉडल पर आधारित है? तो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। कहाँ पे है? तो बड़ौदा में। अगला है कि रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है आपका माल भाड़ा। जो माल भाड़ा होता है उसी से सबसे बड़ा आमदनी का जरिया माना जाता है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का जो गठित हुआ था 1882 में हुआ था। अब यहाँ से विभिन्न रेलवे जोन को अच्छे से समझ लेते हैं। अच्छे समझिएगा, यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, रेलवे परिक्षेत्र जोन मुख्यालय और स्थापना वर्ष दिया गया है। तो सबसे पहले मध्य रेलवे देखा जाए तो मुंबई वीटी, इसका स्थापना 1951 में हुआ था। दक्षिण रेलवे चेन्नई, इसका मुख्यालय है 1951 में। पश्चिम रेलवे बम्बई चर्च गेट 1951। उसके बाद पूर्व रेलवे कोलकाता में इसका मुख्यालय है और 1952 में इसका स्थापना हुआ था। बात करेंगे वही उत्तर रेलवे के बारे में, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये 1952 में इसका स्थापना हुआ था। पूर्वोत्तर रेलवे देखा जाए तो गोरखपुर में इसका मुख्यालय है 1952 में। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में मुख्यालय है और 1955 में इसका स्थापना हुआ था। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे देखा जाए तो मालीगांव और 1958 में इसका स्थापना किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे, ये सिकंदराबाद में इसका मुख्यालय है। 1966 में इसका स्थापना किया गया था। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में इसका मुख्यालय है और ये 2002 में इसका स्थापना किया गया था। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जयपुर में इसका मुख्यालय है और ये 2002 में इसका स्थापना किया गया था। वही बात करें दक्षिण पश्चिम रेलवे के बारे में, तो इसका मुख्यालय आपको हुबली में देखने को मिलेगा और ये 2003 में इसका स्थापना किया गया था। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में इसका मुख्यालय है और ये 2003 में इसका स्थापना किया गया था। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर में इसका मुख्यालय है, ये 2003 में इसका स्थापना किया गया था। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर 2003। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर 2003। मेट्रो रेल कोलकाता, ये कोलकाता में इसका मुख्यालय है और ये 2010 में इसका स्थापना किया गया था। तो इस चार्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि भारतीय रेलवे गेज। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ब्रॉड गेज 5 फीट 6 इंच और मीटर में देखा जाए तो इतना है। मीटर गेज 3.33 फीट 1 मीटर। नैरो गेज 2.6 फीट और मीटर में इतना है। स्पेशल गेज 2.031 फीट और मीटर में देखा जाए तो इतना है। चलिए आगे देख लेते हैं। रेल इंजन निर्माण केंद्र, ये कहाँ कहाँ पर है? तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन विद्युत इंजन निर्माण यहाँ पे होता है। उसके बाद देखा जाए तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, यहाँ पे डीजल इंजन निर्माण होता है। डीजल कंपोनेंट वर्क्स देखा जाए तो पटियाला, ये आपका यहाँ पे भी डीजल इंजन के पुर्जे यहाँ पे होते हैं। और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन, यहाँ पर डीजल इंजन निर्माण होता है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर डीजल इंजन निर्माण। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल भोपाल डीजल इंजन निर्माण। अगला है कि रेल डिब्बे निर्माण केंद्र कहाँ कहाँ पे है देख लेते हैं। कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में।
रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। और बात करेंगे आगे के बारे में तो भारत अर्थो मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु, ये आपका कर्नाटक में है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बंगलुरु, ये भी आपका कर्नाटक में ही पड़ता है। उसके बाद जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में पड़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई हैं, जो आपको याद रखना है। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। अगला पॉइंट है कि भारत की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन सा है? तो गतिमान एक्सप्रेस है, जो शुरुआत इसका 5 अप्रैल 2016 को हुआ, तो जो दिल्ली से आगरा के बीच में चलती है। अगला पॉइंट है कि राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के बीच में चलाई गई थी। अगला है कोंकण रेल, इसका स्थापना 26 जनवरी 1998 में। परियोजना भारतीय रेलवे के बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। अगला है कोंकण रेल, इसका मुख्यालय पणजी में है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। ये सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी बम्बई यानी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं कि रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू किया गया था। 1977 में रेल कर्मचारी बीमा योजना। अगला है कि रेल बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुआ था। दक्षिण पूर्व रेलवे का ब्लू चिप कहा जाता है, यानी दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है? तो ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। तो सबसे अधिक वाला याद रखिएगा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे सबसे कम है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल संतु बेम्बनाड रेल सेतु कोच्चि केरल तथा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन धूम यानी पश्चिम बंगाल में है। रेलवे मार्ग की जो कुल लंबाई है वो 67,312 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है कि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कथावाला है। ठीक है। अगला है कि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच में चलती है। तो दोनों को याद रखना है, समझौता भारत पाकिस्तान, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश। अगला पॉइंट है कि रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोरघाट पुणे मुंबई मार्ग में हुआ था। ठीक है। पहला रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला पॉइंट है कि देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेयरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहा जाता है, यदि कहलाते हैं। शयनयान द्वितीय यानी सेकंड डिब्बे में कुल 72/78 वर्थ होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पहला प्लेटफार्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। कब हुआ था? तो लाहौर में जारी हुआ था। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। कब किया गया था? तो 20 दिसंबर 1997 में। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच में चली गई थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को यानी स्टॉकटन में डार्गिटन चली थी। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग आपका ट्रांस साइबेरियन यानी रूस में है। अगला है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है, याद रखना है। और विश्व का बड़ी रेल सुरंग आपका सीकन है, जो जापान में स्थित है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 मई 1863 को चलाई गई थी। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे भारत का एक परिचय। यहाँ से हम सिर्फ एक पेज ही लिए हैं, एक पेज यानी एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, एक पन्ना मान के चलिए। तो चलिए भारत का एक परिचय देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। इसको आपको पता ही होगा पूरा भारत के बारे में, लेकिन रिवीजन कर लेते हैं। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। आगे देखते हैं।
भारत का कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो आपका यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% यानी 100% का देखा जाए यहाँ पे 100% का, तो भारत यहाँ पे 2.42% है। राजधानी नई दिल्ली 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय बनाया गया था। सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है भारत में। सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड है जो मध्य प्रदेश में है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान आपका भारत का देखा जाए तो 7वां स्थान है। अगला पॉइंट है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान आपका भारत का दूसरा है और पहला स्थान आपका चीन का है। अगला पॉइंट है कि विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% है, यानी 100% में देखा जाए तो निवास आपका यहाँ पे 17.5% है। अक्षांशीय विस्तार आपका यहाँ पे इतना है, देशांतरी विस्तार इतना है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, उत्तर से दक्षिण में विस्तार देखा जाए तो 32-14 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम में विस्तार 29-33 किलोमीटर। ये देखिए पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि सबसे पूर्वी बिंदु आपका वालांगू यानी अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमैलियन पॉइंट है, ये भी आपका पूछा जाता है। जो पूछा जाएगा मैं आपको बता दूंगा। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी यानी दक्षिण नोक है केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। अच्छे से समझिएगा। द्वीपों की कुल संख्या देखा जाए तो 247, बंगाल में 204 की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या भारत में देखा जाए तो 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई आपका 15,200 है और तटीय भाग की कुल लंबाई देखा जाए तो 16.5 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई आपका 6100 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अगला है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। कौन से राज्यों से? तो 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है 5.5 घंटा आगे है। राज्यों की कुल संख्या सभी को पता है, अभी 29 इसमें दिया गया है, लेकिन ये पहले का है। ठीक है, चलिए अब तो पता ही होगा कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, 8 राज्यों को। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या देखा जाए तो 9 है। अगला पॉइंट, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा देखा जाए तो 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 किलोमीटर, तो आप 12 समुद्री मील समझ लीजिएगा। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, सभी को पता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम राज्य हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य आपका गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है, सभी को पता है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य आपका हरियाणा है। अगला पॉइंट, सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम यानी मेघालय में। न्यूनतम वर्षा होती है लेह यानी कश्मीर में। सबसे प्राचीन पर्वत आपका अरावली है जो राजस्थान में स्थित है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय है जो वलित पर्वत कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग आपका अरुणाचल प्रदेश है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से हम भारत की जनगणना पे ध्यान देंगे, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत में पहली बार जो जनगणना की शुरुआत हुआ था वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। जनगणना का महाविभाजन वर्ष जो माना जाता है वो 1921 में माना जाता है। जनगणना का लघु विभाजन वर्ष 1951 है। जनगणना की जो अवधि है वो 10 वर्ष में हमेशा किया जाता है, तो आई थिंक देखा जाए तो 2021 में आपका जनगणना का रिजल्ट आ जाएगा। जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी कहा जाता है। 2011 की जनगणना का क्रम देखा जाए तो देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं है। अगला पॉइंट है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य
ठीक है। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका है। प्रथम जनगणना कमीशन प्लाडेन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हुआ था R.A. गोपाला स्वामी 1949-53 के बीच में। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? तो शैलेश। पहली बार जातीय आधारित जनगणना हुआ था 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, सभी को पता है। कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़, 125 माना जाता है, लेकिन अब तो और बढ़ गया होगा। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग देखा जाए तो 17.5% है। पुरुष जनसंख्या देखा जाए तो 62.32 करोड़ है, और प्रतिशत में देखा जाए तो आपका इतना है, यानी 50% से बे ऊपर है। महिलाओं का देखा जाए तो 58.75 करोड़ और 50% यानी 48 करीबन देखा जाए तो हो जाएगा। 10 की वृद्धि दर देखा जाए तो 17.7% है। वार्षिक वृद्धि दर देखा जाए तो आपका 1.64% आपका माना जाता है। कुल साक्षरता दर देखा जाए तो 73% है। पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। महिला साक्षरता दर देखा जाए तो 64.6% है। लिंगानुपात देखा जाए तो महिलाओं पे 943 और पुरुष पे 1000। शिशु लिंगानुपात 0-6 वर्ष 919। जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में 1084 है। न्यूनतम लिंगानुपात देखा जाए तो हरियाणा में 879 है। आगे देख लेते हैं कि सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात आपका पुदुचेरी में है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो आपका बिहार यानी 1006 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है 17। सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व यानी जन घनत्व आपका दिल्ली में है। न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व देखा जाए तो अंडमान निकोबार में है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में आपका देखा जाए तो इसमें 19 दिया है, लेकिन अभी फ़िलहाल में 22-23 करोड़ माना जाता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में है, अब तो और इसमें थोड़ा सा बढ़ गया होगा या फिर घट गया होगा, इसका नहीं पता है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या देखा जाए दिल्ली में है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप में है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है तो वह नागालैंड में। सर्वाधिक साक्षरता आपका केरल में है 94%। न्यूनतम साक्षरता बिहार को ही मनाता है, पता नहीं क्यों बिहार को मनाता है, पता नहीं होगा भी। न्यूनतम महिला साक्षरता राजस्थान 91.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता देखा जाए तो लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता देखा जाए तो दादर व नगर हवेली है। अगला यानी अधिक जनसंख्या जिला देखा जाए तो ठाणे यानी महाराष्ट्र में देखा जाता है। कम जनसंख्या जिला आपका डिबोंग अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश 75। अगला सौरमंडल को भी हम अच्छे से देखेंगे। सौरमंडल के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, यही आपका लास्ट पॉइंट है, ठीक है। चलिए, जैसा आप बोलेंगे पेज को मैं बढ़ाऊंगा, नहीं तो ये डेली बेस पे एक ही पेज को मैं कंटिन्यू लेके चलूँगा। ये देखिए सौरमंडल के बारे में है, तो सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन है? तो कॉपरनिकस हैं, सभी को पता है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या देखा जाए तो 8 है। इसका कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। अगला है कि ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादन कौन किया था? तो प्रतिपादक कौन है? तो केपलर हैं। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह आपका बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है, जो मरकरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध है, और सबसे छोटा भी इसी को माना जाता है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह आपका वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह आपका शुक्र है। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला जो है इरेटोस्थनीज जो माना जाता है, आंसर आपका इरेटोस्थनीज हो जाएगा। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है? तो शुक्र एवं मंगल। देखिए शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, जो जीवाश्म ग्रह है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा देखा जाए तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, इसको आप याद रखिएगा। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह आपका शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह आपका वरुण है। अगला पॉइंट, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह आपका जो है बृहस्पति है, जो 67 है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह देखा जाए तो बुध एवं शुक्र है। लाल तथा हरा मंगल तथा वरुण है। पीला तथा नीला बृहस्पति एवं पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह देखा जाए तो अरुण है, जो आपका यूरेनस के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह आपका अरुण है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह देखा जाए तो आपका शनि है।
पृथ्वी की बहन तथा जुड़वा ग्रह कहने वाला आपका शुक्र है, यानी इसी को शुक्र को ही पृथ्वी की बहन या फिर जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। भोर या सांझ का तारा मैंने आपको अभी बताया शुक्र वीनस के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति के उपग्रह हैं। सबसे छोटा उपग्रह देखा जाए तो डिमोस हो जाएगा। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह देखा जाए तो टाइटन है। वलय युक्त ग्रह देखा जाए तो शनि की संख्या यहाँ पे 7 है। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता देखा जाए तो गैलीलियो ने किया है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह आपका बुध तथा शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह आपका शुक्र और अरुण है। सर्वाधिक चमकीला तारा आपका साइरस है, जो डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी से सबसे इसको अच्छे से देखेंगे। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष है। सूर्य के केंद्र का तापमान देखा जाए तो 15 आपका यहाँ पे हो जाएगा। सूर्य की सतह का तापमान इतना हो जाता है। सूर्य की बाह्यतम परत देखा जाए तो किरीट है, यानी कोरोना के नाम से जाना जाता है। कोरोना वो मत मान लीजिएगा जो अभी अब फिलहाल में फैला हुआ है। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल है। सूर्य का संगठक हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत देखा जाए तो नाभिकीय संलयन है, इसको आप याद रखिएगा। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय जो लगता है 8.3 मिनट और 500 सेकेंड करीबन देखा जाए। चलिए आगे देख लेते हैं कि भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह आपका सेरेस है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटा लगभग लगाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 6 घंटा लगभग लगता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। तो मैंने आप सभी लोग का यहाँ पे देखा जाए तो एक पेज करीबन ख़त्म कर दिया है। जैसे स्पीडी उठाएंगे तो आपका एक पेज में एक इधर दिया होता है, एक ये दिया होता है, एक ये दिया होता है, फिर पलटेंगे तो 1 2 3 तो यानी 6 पॉइंट आपका देखा जाए तो हो जाएगा। तो मैंने 6 पॉइंट लिया है, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहीं पे मैंने अपलोड कर दिया है, वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।